यीशु मसीह के नाम में ज़ीशान अनिल की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और एक दफ़ा फिर से इस नई वीडियो में खुश आमदेद। आज की वीडियो मेरे बहनों भाइयों साले यूबली पर है जी। और बहन भाइयों का सवाल ये है कि ये कैसे ज़मीन के सबत के साथ कनेक्टेड है, ये कैसे यूबली क्या है और ये सारे का सारा सिस्टम क्या है और हाउ डज इट कनेक्टेड विद न्यू टेस्टामेंट और प्रेजेंट एज, क्योंकि इसके अंदर बड़ी प्रोफेसी की बातें भी हैं। तो लेट्स लर्न दिस। ये बड़ी खूबसूरत वीडियो होने वाली है, आप वाकई सीखेंगे, गहरी बातें सीखेंगे इसके अंदर से। और लेकिन उससे पहले आई वुड अर्ज यू एंड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आए, और वैसे भी चैनल को भी, सो मेरे लिए भी बरकत का सबब बने। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। यूबली जो है, ये जो लफ्ज है इब्रानी का, ये है योबल, और ये योबल से है और इसका मतलब है मेंढे का सींग, रैम्स हॉर्न। और ये होता क्या है कि ये साल 50वां साल होता है। जब 50 साल हो जाते हैं, 7 साल हर सबत के, तो ये 50वां साल यूबली होता है। लेकिन पहले जो सीखने वाली बात है ना, वो ये है कि हाउ डज इट कनेक्टेड विद द सबत। तो जैसे खुदावन ने पुराने अहदनामे में इंसानों के लिए सबत दिया था, वैसे ही ज़मीन के लिए भी सबत दिया था। हाँ जी, और ये हमें बहुत कम बहन भाइयों को पता है। लेकिन ज़मीन के लिए भी खुदावन ने कहा था कि ज़मीन को भी तुमने 7वें साल छोड़ देना है, रेस्ट देना है। तूने कोई खेती बाड़ी नहीं करनी और उससे फल वगैरह कुछ नहीं काटना और उसको छोड़ देना जैसे है, ताकि ज़मीन अपना सबत मनाए। और फिर खुदा ने कहा था कि मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा इसको, अगर तुम मानेगा इस कानून का। तो लिखा था तू कि 8वें 9वें साल तक तुम लोग खाते ही रहोगे, मैं इतनी पैदावार 6वें ही साल पैदा कर दूंगा। ठीक है जी। और ये हमें अहबार की किताब में 25वें बाब में इसकी डिटेल मिलती है पूरी की पूरी। और वहां पे लिखा हुआ है कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ, तो जमीन भी खुदावंद के लिए सबत को माने। तू अपने खेत को 6 बरस बोना, अपने गुलिस्तान को 6 बरस छाटना, उसका फल जमा करना, लेकिन 7वां साल जमीन के लिए खास आराम का सबत हो। ये सबत खुदावंद के लिए हो। तो ये जमीन का सबत खुदावंद यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि जैसे इंसान के लिए सबत है, वैसे ही जमीन के लिए भी सबत है। जमीन हैज टू हैव रेस्ट, हैव टू हैव। और तुमने ये करना है, ये मेरी तरफ से कानून है। और अगर नहीं करोगे, ठीक है, तो उसकी सजा भी थी बाय द वे। एक तरफ बरकत भी है और एक तरफ लानत भी थी। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये तो ज़मीन का सबत है और खुदा ने कहा था ये मनाना है। और फिर ये साल यूबली के साथ ऐसे कनेक्ट होता था। खुदा ने कहा कि जब 7 साल पूरे हो जाए ना, हाँ जी, सबतों के 7 साल, ठीक है, यानी कि 6 साल के बाद 1 साल सबत है। और फिर जब ऐसे ही 7 सबत हो जाएंगे सालों के, 7 7 49 साल यानी कि पूरे हो जाए, तो जो 50वां साल है वो यूबली होगा। उस दिन लिखा तो हमने बड़ा नरसिंगा फूंकना है, जोर से, हागाडोल कहते हैं उसको, बड़ा, ठीक है, लंबा, लॉन्ग ट्रम्पेट, लॉन्ग ब्लास्ट कहते हैं उसको, वो तुमने फूंकना है। और तुमने आज़ादी की मुनादी करनी है। और वहां पर लिखा हुआ है, तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फुकवाना। तुम कफारा के रोज अपने सारे मुल्क में यह नरसिंगा फुकवाना। और तुम 50वें बरस को मुकद्दस जानना जी, 50वें बरस को। और तमाम मुल्क में सब बशिंदों के लिए आज़ादी की मुनादी करना। तो इसका मकसद क्या है इस साल में, कि ये आज़ादी का साल है, ये तुम्हारे लिए यूबली हो। इसमें तुम में से हर एक अपनी मलकियत का मालिक हो। सो मलकियत आपकी हो जाएगी, आप मालिक हो जाएंगे इस साल में। हर शख्स अपने खानदान में फिर शामिल हो जाए। अगर कोई गुलाम था उसके लिए भी शर्त थी कि उसको तुमने आज़ाद कर दें। लिखा था अगर तेरा भाई गुलाम है तो साल यूबली के दिन तू उसको, अगर उसके बच्चे बीवी भी तेरे पास किसी वजह से गुलामी हो गया, तो तूने उसको आज़ाद कर देना कि अपने आबा अजदाद में वापस जाके रहने लग जाए, क्योंकि बाद दूसरे कबीलों से भी आ जाते थे गुलामी में। तो वो कहते थे कि उनको वापस जाने देना। सो आज़ादी का साल है। और देखें, सो वो तुम्हारे लिए मुकद्दस ठहरे, तुम उसकी पैदावार को खेत से ले लेकर खाना। अच्छा, और इसमें देखिए बरकत, देखें खुदावन की, ये तो बुनियादी शरह है। बरकत इसके अंदर ये थी कि कहते हैं कि अगर तुमको ख्याल हो कि हम 7वें बरस क्या खाएंगे,
हैं जी। परेशानी वाली बात तो यही होती है ना, जैसे हम आज भी यही सोचते सबत के लिए कि यार हफ्ते नु या इतवार को काम नहीं करांगे तो फिर खावांगे कितों, हैं जी। तो खुदावंद कहता है अगर तू इसको मानेगा तो देखें, अगर तुमको ख्याल हो कि हम 7वें बरस क्या खाएंगे, क्योंकि देखो हमको ना तो बोना है और ना अपनी पैदावार को जमा करना है, तो मैं छठे ही बरस ऐसी बरकत तुम पर नाजिल करूंगा कि 3 साल के लिए काफी गल्ला पैदा हो जाएगा। लो जी, काफी गल्ला, 6वें साल ही इतना गल्ला पैदा हो जाएगा। और 8वें बरस फिर जोतना, बोना और पिछला गल्ला खाते रहना। अभी 6वें साल का ही चल रहा है, 7वें साल तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि जब तक 9वें साल के बोए हुए की फसल ना काट लो उस वक्त तक पिछला गल्ला खाते रहोगे, क्योंकि 8वें साल तो बोओगे तो 9वें साल उसका गल्ला आना है ना। तो लिखे मैं 6वें साल इतना गल्ला कर दूंगा, 7वें 8वें 9वें साल तक जब तक काट नहीं लोगे तब तक बरकत तुम्हारे लिए चलती रहेगी। तो ये थी इसकी ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग इन अबंडेंस, कसरत के साथ बरकत थी इसमें, ठीक है जी। और ये बिल्कुल वैसी ही शरह है जैसे सब्बत के दिन, अगर तू सब्बत के दिन अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन को जो है ना उसका तो ख्याल करे, उसको तो मुअज़्ज़म जाने, तो जो है खुदा ने लिखा कि तू इकबाल बंद होगा, फर्मा बरदारी करेगा, बरकत मैं तुझे दूंगा। और यहाँ पे भी खुदा वही कह रहे हैं। और यहाँ पे देखें कि लेकिन ये ज़मीन के साथ कनेक्टेड, फ़र्क ये बात है, सीखने वाली जो बात है कि ये ज़मीन के साथ कनेक्टेड है। और जो ज़मीन है ना वो खुदा ने बनी इसराइल को कहा था कि ज़मीन मेरी है, ठीक है, और ये सदा के लिए बेची नहीं जाएगी। ये भी इसी में शरा थी कि ये यू कैन नॉट सेल इट फॉर एवर, कोई भी इसका मालिक हमेशा के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ज़मीन मेरी है। और आगे लिखे तुम उसमें मुसाफिर और मेहमान हो, ठीक है जी। और इसीलिए इस कानून में ये बात थी कि अगर किसी बहन भाई की ज़मीन मैंने ख़रीद ली है, सपोज अपने भाई से, मैं यहूदी हूँ, इसराइली हूँ, तो मैंने उसको जो यूबली का साल है उसमें मैंने उसको वापस देनी ही देनी है, ठीक है। और वो छुड़ा भी सकता है, और अगर यूबली से पहले छुड़ाना चाहे तो उसका भी ऐसे होता है, लेकिन साल यूबली में जो है वो उसको कर लिखा कि फिर तूने मालिक कर देना है, गुलाम है तो उसको आज़ाद कर देना है, ठीक है, ज़मीन वापस दे देनी है। और रिहाई का साल है, आज़ादी का साल है, छुटकारे का साल है, सेल्वेशन का साल है, यानी कि ये इसके अंदर जो मैसेज पैगाम है। अच्छा, और ये कनेक्टेड देखे बनी इसराइल के साथ, ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही बनी इसराइल ने किया क्या था, उन्होंने सबत कोई नहीं थे मनाया, ज़मीन के सबत उन्होंने कोई सबत नहीं था मनाया। और उनके साथ हुआ भी यही था फिर कि खुदावन ने चूंकि शरह दी हुई थी कि चूंकि तुमने अगर नहीं मानोगे तो लिखा था कि मैं तुम्हें परागंदा कर दूंगा। ये देखें तो लिखा हुआ है कि अगर तुम इसको नहीं ना मानते तो फिर मैं ये करूंगा कि मैं तुमको गैर कौमों में परागंदा कर दूंगा अगर नहीं मानते, और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा और तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा और तुम्हारे शहर वीराना बन जाएंगे। और ये ज़मीन जब तक वीरान रहेगी और तुम दुश्मनों के मुल्क में होगे तब तक वो अपने सब्बत मनाएगी, यानी कि मैं तुम्हें इस ज़मीन से निकाल दूंगा क्योंकि तुम ज़मीन को रेस्ट नहीं दे रहे। तब ही इस ज़मीन को आराम मिलेगा और वो अपने सब्बत भी मनाने पाएगी। ये जब तक वीरान रहेगी तब ही तक आराम भी करेगी, जो इसे कभी तुम्हारे सब्बतों में जब तुम इसमें रहते थे नसीब नहीं हुआ था। ठीक है जी। अब ये देखिए शरह खुदा ने पहले दे दी है, और बनी इसराइल ने वाकई ऐसा ही किया, उन्होंने नहीं थी मानी बात, वो गए हैं और उन्होंने 7वें साल भी खाते पीते थे, सारा कुछ करते थे, और खुदावन ने उनको फिर सज़ा दी थी। और सज़ा ये थी, यर्मिया नबी की मार्फत कलाम किया था कि चूंकि तुमने ज़मीन को उसके सब्तों का आराम नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें इस मुल्क से परागंदा करूंगा, तुम बाबल की सीढ़ी में चले जाओगे, और जब तक 70 बरस लिखे, हाँ 70 साल पूरे नहीं हो जाएंगे तुम इसमें वापस नहीं आओगे। और बिल्कुल ऐसी होता है, हमें पता है जब हम देखते हैं हिस्ट्री, तो 586 में कबल मसीह में ये वाली पेशन कोई पूरी होती है खुदावंद की, और यर्मिया नबी की मार्फत जो की, और फिर 517 में आके जब पूरे 70 साल हो जाते हैं ना, तो फिर नेहमिया और अज़रा का काम दोबारा शुरू हो जाता है। हाँ जी, वो एक्सवीरियस बादशाह फरमान जारी करता है और वो फिर ज़मीन को में वापस आते हैं कि यरूशलेम वापस जाओ, उसको आबाद करो, फसीले बनाओ, हैकल बनाओ। तो फिर नेहमिया और अज़रा वाला सारा काम शुरू होता है।
ठीक है, दैट इज कनेक्टेड विद द लैंड. सो दिस इज हाउ मच इट इज रियल. हाँ जी. और आज रबी जोनाथन जो है, इज ए क्रिश्चियन रबी, तो वो इस चीज़ को ऐसे बताते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे. अब ये रिवर्स भी होता है, चूंकि ज़मीन खुदा ने कहा था कि असल मालिकों के पास जानी है, और यीशु मसीह ने भी देखें कहा था कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी नहीं हो जाती, यरूशलेम जो है वो गैर कौमों से पमाल होता रहेगा. ठीक है ना. तो असल वारसों के पास यानी कि इसने आना ही आना है. और ये भला कब हुआ था? ये भी जोनाथन कैन के मुताबिक ये साल यूबली पे हुआ था, और ये 1967 में जो है ये यरूशलेम जो है इसराइल के पास वापस आया. और आया कैसे है देखें, 1917 में जब पहली जंग अजीम हो रही है, ठीक है, उसके दौरान ही एक बेल्फार डिक्लेरेशन ब्रिटिश एम्पायर ने जारी की कि यहूदियों को उनके मुल्क में जाने की इजाज़त दी जाए. जी. हालांकि वो तो उनके कब्जे में नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन यही था डिक्लेरेशन कि वो अपने मुल्क में वापस जाके आबाद हों. और इस तरीके से वो फिर वापस आना शुरू हुए और उनकी आबादकारी हुई इसराइल में. और 1917 के बाद जब ये डिक्री जारी हुई है, उसके बाद 1967 में ठीक 50वें साल जो था, यरूशलेम जो है वो इसराइल के पास आ गया. और आया भी कैसे, इन्होंने कुछ नहीं था किया, जो दूसरी कौमें थी उन्होंने अटैक किया था कि जो है ना इसराइल का मुल्क जो है ये कब्जा करके बैठे हैं तो ये ख़त्म हो गया. तो लेकिन रिवर्स हुआ, उल्टा हुआ कि वो जो कौमें थी 6-7 वो हार गई और ये जीत गए, बल्कि उल्टा इन्होंने यरूशलेम भी ले लिया. तो अब ये बात है. और जोनाथन कैन कहते हैं कि एक तो ये साल यूबली को हुआ था, और उसके ऊपर जो बंदा था रबी गौरियन, जब वो फौज एंटर हुई है तो रबी गौरियन जो था वो साथ उनके गया, और उसने रैम्स हॉर्न लेके उसने बिल्कुल नरसिंगा फूंका था जो साल यूबली पे होता था. और उसके भी ऊपर ऑन टॉप ऑफ डैट कि वो जो रबी था वो भी उसी साल 50वें साल का हुआ था. है जी. यानी कि वो भी 1917 में पैदा हुआ था, और 1967 में वो साल यूबली पे जो ज़मीन की मलकियत है वो वापस ले रहा है. देखें क्या बात है, हाउ मच इट इज़ कनेक्टेड. ठीक है. ये चूँकि उसके हिसाब से तो नहीं है, बट एज वी सी इन लाइन ऑफ द स्क्रिप्चर, तो ये जैसे ज़मीन गई है, जैसे नेहमिया और अज़रा के टाइम में वापस आई थी, वैसे ही वापस भी आ रही है. ठीक है ना. और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा भी है कि ये आएगी इनके पास वापस जब तक गैर कौमों की मियाद ना पूरी हो जाए. तो 2000 साल तक वो वीरान पड़ी रही. अभी भी देखें इसराइल का मुल्क जो है वो आबाद ही नहीं हुआ, हालांकि इतने एम्पायर्स ने, मुस्लिम्स ने, क्रिश्चियंस ने भी, क्रूसेडर्स का भी टाइम बीच में रहा है, और दूसरी कौमों ने, रोमन्स, कौन कौन सा एम्पायर वहाँ पे रूल नहीं किया, लेकिन आबादकारी ही नहीं हुई. अब इसराइली आए हैं, यहूदी वापस आए हैं, तो मुल्क जो है वो फ्लरिश हो रहा है. तो दैट इज हाउ मच इट इज कनेक्टेड विद द ओनर्स, जो असल मालिक है. आमीन. अच्छा, अब इसके अंदर देखें इसको, लेट्स ब्रिंग इट नाउ टू एन अदर लेवल. जैसे खुदावंद ने कहा है ना कि ज़मीन मेरी है, तुम मुसाफिर हो, तो खुदावंद ने भी ज़मीन का कब्जा छुड़ाना है, क्योंकि ज़मीन जो है वो शैतान की कैद में है. तारीकी का हाकम जो है ज़मीन के ऊपर अभी जो रूल चलता है वो शैतान का है. दैट्स वाई जो ज़मीन है वो करप्ट हुई हुई है, वो लानत के नीचे है. इसीलिए वो ऊँट कटारे उगाती थी जब आदम ने गुनाह किया था, और इसलिए हम मेहनत करके तो जो है ना कमाते हैं. सो वो ज़मीन पे भी कर्ज आई थी, और अब जो है उस कर्ज को एक तो ख़त्म करना है, प्लस ज़मीन का जो है ना कब्ज़ा वापस लेना है. और इसीलिए बर्रा वो देखते हैं कि कौन है जो है आसमान और ज़मीन पर कोई वो उनको बंदा नहीं दिखाई देगा कि कौन इसको छुड़ाएगा, है कौन इस किताब की मोहरों को खोलेगा. तो ये जो था ना पुराने अहदनामे में इट यूज्ड टू कबाला होता था लिखा है. तो वो क्या होता था, जब भी ज़मीन परचेज और सेल होती थी, एक कॉपी होती थी, एक ओरिजिनल होती थी. तो एक को वो जो है ना रोल करके आपको दे देते, और एक कबाला खुला रख देते थे सेव करके. ठीक है. ताकि जब कभी उसने छुड़ानी है तो वो कबाला जो है वो दूसरी कॉपी जो है वो पढ़ा जाए. और वो ही एक्चुअली जो बर्रा वो जो सीलें खोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल यही प्रेजेंटेशन है कि खुदावंद वहाँ से ज़मीन को छुड़ा रहे हैं, हर लानत को ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है ना. और पहली आमद में अपने खून के वसीले से रिहाई दी है, और जैसे कलाम में लिखा है कि गेहूं को मैं अपने खत्ते में जमा करूंगा और भूसी को मैं जला दूंगा. तो वो काम करने के लिए आने खुदा अपने जजमेंट डे जिसको हम कहते हैं. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ ही इज गोना टेक इट बैक.
और फिर नया आसमान और नई ज़मीन और सारा कुछ होगा। तो शायद प्रोबेबली ये साल युबली पे ही हो, आई डोंट नो। कलाम में क्लियर लिखा है कि कोई उस घड़ी दिन की बाबत नहीं जानता, बट इट कैन बी, आमीन। क्योंकि एनीवे ये खुदावंद के काम है और ही नोज बेटर। लेकिन स्क्रिप्चर के मुताबिक, कलाम के मुताबिक, इट इज़ युबली जो है वो रहाई का, छुटकारे का, आज़ादी का, गुलामी से रहाई का ये साल है और वापस मलकियत में आने का साल है, ठीक है ना। वैसे ही जैसे आदम निकाला गया था ज़मीन से बाग़ अदन से, ये जो है जब खुदावंद यीशु मसीह ने आया तो बाग़ अदन में वापस ज़मीन का कब्ज़ा वापस हमारे पास ही, बादशाही हमारे पास आ जानी है। आमीन। आई होप यू लाइक इट। गॉड ब्लेस यू।